इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूनिट 4 डिफाइन फंक्शनल। तो ए फंक्शनल इज ए फंक्शन। फंक्शनल अपने आप में एक फंक्शन होता है हुज डोमेन इज द सेट ऑफ फंक्शंस, जिसका डोमेन सेट ऑफ फंक्शंस रहेगा, एंड कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जैसे जो फंक्शनल होगा वो उसका नोटेशन आई हो सकता है, जे हो सकता है। जैसे फंक्शन का नोटेशन वाई, फाई, साई, जी, एच होता है, उसी तरह जो फंक्शनल होगा उसको हम डिनोट करते हैं नोटेशन आई या जे से। और फंक्शनल के अंदर इनपुट जो आएंगे वो फंक्शंस आएंगे, और जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? रियल नंबर्स होंगे। तो ए वेरिएबल क्वांटिटी आई फंक्शन, आई अपने आप में फंक्शन है और जो इसका इनपुट है वो भी फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शनल हो गया, इज सेड टू बी ए फंक्शनल इफ टू ईच फंक्शन बिलोंगिंग टू सम क्लास ऑफ फंक्शंस। जो इसके अंदर इनपुट फंक्शन एज ए फंक्शन आ रहा है वो कह रहा है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? किसी क्लास में बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्लास होती है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फर्स्ट टाइम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये nth टाइम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये फंक्शंस की क्लास है या फंक्शंस का सेट है। तो इसका मीनिंग है कि जो फंक्शंस कंटिन्यूस होंगे और जिनका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी रहेगा वो सारे फंक्शंस इसके अंदर आएंगे। जो फर्स्ट टाइम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होंगे और जिनका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी रहेगा वो इस क्लास के अंदर आएंगे। तो ए वेरिएबल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए फंक्शनल इफ टू ईच फंक्शन, अगर प्रत्येक फंक्शंस के लिए ये आउटपुट क्या दे? एक डेफिनेट रियल नंबर दे। तो ए फंक्शनल इज ए फंक्शन जर्नली इस तरह डिनोट करेंगे CNAB कोडोमेन आर। ये क्लास है nth टाइम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस की डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जैसे एग्जांपल है फंक्शनल इस तरह डिफाइन कर रखा है कि इसके अंदर ये रेक्टिफाइएबल जिनकी लेंथ मेजर करनी है, ये फंक्शनल किस तरह डिफाइन कर दिया? ये फंक्शनल ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे उनकी लेंथ बताएगा ये फंक्शनल उन फंक्शंस की। जैसे उन फंक्शंस में से ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये एक्स लाइन की लेंथ बता देगा। अगर y इक्वल टू 1, अगर y इक्वल टू 1 लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो वो उसकी लेंथ बता देगा, b से a होगी। जैसे ये है ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है y इक्वल टू जो 1 लाइन है वो a और b पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी? b माइनस ए होगी। और इस फॉर्मूले इस फंक्शनल से भी b माइनस ए आई आ रही। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शनल के ऊपर। कंसीडर सेट ऑफ ऑल रेक्टिफाइबल प्लेन कर्व्स। कह रहा है कि जो हमारा XY प्लेन होता है उस प्लेन में जितने भी प्लेन में बने हुए कर्व्स और जिनकी रेक्टिफाइबल मतलब ये होता है जिनकी लेंथ फाइनाइट हो। तो जितने भी XY प्लेन में कर्व हैं, ऐसे कर्व हैं जिनकी लेंथ फाइनाइट है, ये हो गया उनका। ये तो डिफाइन कर रहा है डोमेन उस फंक्शनल का। कह रहा है कि डोमेन वो सेट लेंगे जो XY प्लेन में फंक्शंस हैं या कर्व हैं जिनकी लेंथ फाइनाइट है। तो ये डेफिनेट नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच कर्व। तो एक डेफिनेट नंबर एसोसिएट करेंगे प्रत्येक फंक्शन के लिए जो फंक्शन XY कर्व में है और जिसकी लेंथ फाइनाइट है, नेमली लेंथ डिफाइन करेंगे इन फंक्शंस की। जैसे ऐसे है, ये एक कर्व ये हो गया XY प्लेन में, इसकी लेंथ फाइनाइट है, इसकी लेंथ फाइनाइट है, इसकी लेंथ फाइनाइट है। तो लेंथ ऑफ ए कर्व इज डिफाइंड बाय ए फंक्शनल, इस तरह डिफाइन कर दी।
अब दूसरा ले रहा है कि फंक्शनल का डोमेन ये ले लो, बी एन आर्बिट्रेरी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस। फंक्शनल का डोमेन क्या ले लो, डोमेन के अंदर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस ले लो, और डोमेन सेट है, और वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड किस इंटरवल पे हैं, ए बी पे, तो देन द फॉर्मूला इज ऑल्सो फंक्शनल। थर्ड एग्जांपल कह रहा है ये फंक्शनल हैं, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक x है, एक y है, एक z है, देन द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज yx रेंजेस ओवर द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड। कहता है कि y कहाँ से आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिफाइन कर दिया। इस फंक्शनल के अंदर जो इनपुट आ रही है वो कंटिन्यूस और कौन से फंक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फंक्शनल डिफाइन कर दिया। इस तरह बता रहा है कि टाइप्स बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फंक्शंस के एग्जांपल हैं उसी तरह ये फंक्शनल होगा, उसके एग्जांपल्स बता रहा है। तो कह रहा है कि ये एक फंक्शनल है, इस फंक्शनल के अंदर वो फंक्शंस आएंगे जो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है, कह रहा है कि 2 पॉइंट ले लीजिए ए और बी, ज्वाइंट बाई रेक्टिफाई प्लेन करो, इज ए करो विद डेफिनेट लेंथ। कह रहा है कि एक्स और वाई प्लेन में वो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कर्व की लेंथ होगी फाइनाइट। तो यहाँ लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, इफ टू ईच कर्व वी एसोसिएट ए डेफिनेट रियल नंबर। प्रत्येक कर्व के लिए हम एक डेफिनेट रियल नंबर डिफाइन कर देंगे। डेफिनेट रियल नंबर क्या डिफाइन कर देंगे, इसकी लेंथ। मान लो किसी कर्व की लेंथ 2 यूनिट्स है, किसी दूसरे कर्व की 3 लेंथ्स है, तो प्रत्येक कर्व के लिए हम एक डेफिनेट रियल नंबर डिफाइन, नेमली लेंथ। वी ऑब्जर्व दैट दिस एसोसिएशन लेंथ ऑफ कर्व इज ए फंक्शनल। जो एसोसिएशन होगा लेंथ ऑफ द कर्व इज ए फंक्शनल डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल रेक्टिफाइबल कर्व्स ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी बाय द। तो कह रहा है कि ऐसा फंक्शनल इस तरह डिफाइन करेंगे, वो फंक्शनल बताओ जो ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करे। ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे, तो वो तो इस फंक्शनल का डोमेन होगा, और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स की जो लेंथ भी बता दे तो वो लेंथ ये फंक्शनल बताएगा। नेक्स्ट यहां लिया है, ये फंक्शनल डिफाइन किया है, तो इस फंक्शनल के अंदर जो इनपुट ले रहा है वो सरफेसेस ले रहा है, और इनपुट क्या ली है इस फंक्शनल के अंदर, सरफेसेस। मान लो स्पेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं, इलिप्सॉइड है, कोण है, सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर है, तो ये सरफेसेस हो गए। तो कह रहा है कि डोमेन तो हो गया सरफेसेस, और ये फंक्शनल क्या बताएगा इन सरफेसेस के लिए, उनका एरिया बताएगा। तो एरिया डिफाइन कर दिया है उन सरफेसेस के लिए, तो फंक्शनल इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ दीज सरफेसेस। द डेफिनेट इंटीग्रल इज ए फंक्शनल। डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह बता दिया, ये एरिया बताता है जो कर्व्स होते हैं ना एक्स वाई प्लेन में, कौन से कर्व जो ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ऐसे कर्व बहुत सारे हो सकते हैं, तो कहता है कि उनका एरिया बताएगा ये फंक्शनल। तो इनपुट तो ले रहा है कंटिन्यूस फंक्शंस, कौन से कंटिन्यूस फंक्शंस जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये फंक्शनल किस तरह डिफाइन कर दिया उन कर्व्स के लिए कि वो ये फंक्शनल उन कर्व्स का एरिया बताएगा।